Good morning, Adit. Am I audible to you? Yes, sir. Good morning. So we are continuing with periodic table. Last class में ionization energy study किए थे, right? Yes, sir. So far we have done the basics of periodic table. मतलब periodic table का जो anatomy analysis, right? Hmm. फिर followed by shielding effect, effective nuclear charge, and then atomic radius, ionization energy. So far we have done this. Today we are going to start with electron affinity and we will end with electron negativity. That is our target. So let's see how much we can do. Okay. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अब तुम्हें आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन पता है. दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल फ्रॉम ए गैसियस आइसोलेटेड एटम, राइट? तो इलेक्ट्रॉन Yes, sir. एफिनिटी का डेफिनेशन क्या है? दैट इज द अमाउंट ऑफ, तुम्हें एक चीज बताओ. लेट्स से आई वांट टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम. मैं इस इलेक्ट्रॉन को जो एटम के बाहर है उसको outermost shell पे ऐड करना चाहता हूँ. So if I can add the electron here, तो an electrostatic force of attraction will be established between nucleus and electron. Yes, sir. तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी मिलेगा कि नहीं? अगर इसको फोर्स ऑफ Yes. अट्रैक्शन एक्सपीरियंस होता है तो इट विल गेट स्टेबिलाइज. तो स्टेबिलाइज्ड मतलब स्टेबिलिटी मिलने से एनर्जी विल बी लोअर्ड और एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब इंक्रीज्ड. इफ आई एड द इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल तो इस इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी मिल रहा है. तो स्टेबिलिटी मिलने से एनर्जी शुड बी लोअर्ड और एनर्जी शुड बी इंक्रीज्ड. व्हाट डू यू थिंक? If it's stable, then energy should decrease. एनर्जी शुड डिक्रीज, राइट? लोअर्ड. Yes, sir. Hmm. तो एनर्जी लोअर्ड मतलब क्या हो? सो कैन आई से ड्यूरिंग दैट प्रोसेस एनर्जी शुड बी रिलीज्ड ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द आउटरमोस्ट शेल of an gaseous isolated atom. Energy should be released, Yes. right? So let us understand how we define electron affinity. So electron affinity is the amount of energy released when an electron is added to the outermost shell of 1 mole of electron, 1 mole of isolated gaseous atom in its ground state to form a gaseous anion is called electron affinity, right? So we are adding this electron to the outermost shell of this atom which is a gaseous isolated atom in its ground state. ठीक है, बट यूजुअली तुम एक एटम के रेस्पेक्ट पे डिफाइन कर सकते हो और यू कैन डिफाइन इट फॉर वन मोल ऑफ एटम्स. ठीक है, मतलब एक क्वांटिटी Okay. तो डिफाइन करना पड़ेगा बिकॉज कितना एनर्जी रिलीज होगा एब्जॉर्ब होगा दैट विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द एंटिटी. तो अगर आइदर यू डिफाइन विद वन एटम और यू डिफाइन विद वन मोल एटम, दिस आर द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स. ठीक है, तो यहाँ पे वन मोल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम उसके हिसाब से किया गया है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ठीक है, तो लेट्स Yes, से sir. 10 जूल एनर्जी रिलीज हुआ है एज यू कैन सी. तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? इट इज सिंपली द Uh, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज. तो अगर 10 जूल एनर्जी रिलीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? 10 joules. इट शुड बी 10 जूल. Yes, sir. कैन यू स्पीक लिटिल लाउडर? योर वॉइस इज कमिंग ऑन द लोअर साइड. थोड़ा खुल के बात करो. एनीवे, तो यहाँ पे Is it इलेक्ट्रॉन better एफिनिटी, now? हाँ बेटर. सो कैन आई से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 10 जूल होगा फिर. Yes, sir. चलो, एंड व्हाट इज द if I ask this process is exothermic or endothermic, what do you say? Since energy is getting released here, so it will be exothermic. Right. So this process is usually exothermic. मतलब एनर्जी रिलीज होगा यूजुअली एंड यूजुअली एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक मतलब क्या है? एनर्जी रिलीज हो रहा है. अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो फाइनल एनर्जी शुड बी लोअर देन इनिशियल एनर्जी, राइट? Yes, sir. अगर फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से कम है तो एनर्जी चेंज शुड बी नेगेटिव. Yes. ठीक है ना? तो इस प्रोसेस में ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन डेल एच, तो डेल एच इज कॉल्ड एंथैल्पी. फॉर नाउ यू हैव टू रीड इट लाइक एनर्जी. अंटिल वी डू थर्मोडायनामिक्स तुम एंथैल्पी समझ में नहीं आएगा. तो let us say that this is del H मतलब change in energy. So this is a negative in case of exothermic process or in this case as well, right? Yes, sir. Okay.
So I can say for an exothermic, if the process is exothermic, electron affinity will be positive. This is 10 joule and electron gain enthalpy or del H is minus 10 joule. ठीक है? Okay. So when I am saying electron Yes, affinity, sir. I am just telling you the amount of energy released. And when I am saying electron gain enthalpy, I am telling you the energy change in the process. So energy change should be negative for exothermic process. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, So sir. what do you say here? Electron affinity is a positive value when energy is released, and which is common for most elements. Electron affinity should be positive for most of the elements because the process is exothermic. But there will be some elements, in rare occasions, you have to add electron forcefully. That means the element will not willing to take the electron. So in that case, you have to add the electron forcefully by supplying energy. Okay? So in those rare cases, the process will be endothermic. Energy will be absorbed. Right? Okay. So Got it. that if the process becomes endothermic, electron affinity will become negative. Is it clear? Yes, sir. So electron affinity is positive when the process is exothermic. अगर process endothermic बन जाता है, where endothermic कब बनेगा? When it will be difficult to add the electron like inert gas, nitrogen, beryllium for these elements. तो अगर ये endothermic process हो जाता है तो electron affinity negative हो जाएगा. So that is you need to understand. ठीक है? Yes, sir. So you need to understand the difference between electron affinity versus electron gain enthalpy. देखो basic process तो same है. You have to add one electron at the outermost shell of an gaseous isolated atom in its ground state. And electron add करने से what you are getting a gaseous anion, right? The basic process same. For the same process, how do you define electron affinity? You are simply answering that how much energy is released, right? The amount of energy released. That is electron affinity. And when you are answering what is the energy change, that should be the electron gain enthalpy. कितना energy change हुआ है? That answer will give you the electron gain enthalpy. कितना energy release हुआ है? That answer will give you the electron affinity. Is it clear? So energy released Yes, sir. and here energy change. Now, of course, for an exothermic process, energy change is negative. For exothermic process, yes or no? Yes, sir. And if the Yes. process is exothermic, electron affinity is positive. Okay, it will be opposite for Hmm. if the process is endothermic, then electron gain enthalpy is positive, but electron affinity will be negative. ठीक है? अब यूनिट Okay. दोनों को ही सेम होगा. एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलोजूल पर मोल. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. राइट? यहाँ पे लिखा हुआ है अगर Yes, प्रोसेस में sir. एनर्जी रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा. एंड मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स फॉलो दिस वन. ठीक? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगा. For rare occasions like nitrogen, beryllium, magnesium, noble gases, this will follow. ठीक है? Shall I proceed? Okay. Yes, sir. Now, if I ask about the thermodynamic nature of electron affinity, तो thermodynamic nature क्या है? When you are adding the electron to a neutral gaseous isolated atom, तो anion बन रहा है gaseous anion, and in general it is energy release हो रहा है. तो अगर मैं graphically thermodynamic nature को express करूँ, how should I show it? तो ये है तुम्हारा गैशियस आइसोलेटेड एटम. इसमें तुम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो. ठीक है? एनर्जी रिलीज होता है. अगर ये एनर्जी एक्सिस है, ठीक है, ये एनर्जी एक्सिस है, तो एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है? जब तुम्हें एम माइनस गैशियस एनायन मिलेगा उसका एनर्जी कम होगा. दिस एनर्जी इज रिलीज्ड. Yes. तो फिर यहाँ पे डेल एच नेगेटिव हो गया एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो गया फॉर दिस वन. अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है where this is the gaseous atom, you are adding electron, this is the energy axis. तो इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है. सो द I mean energy of m minus gaseous, the gaseous anion should be greater than gaseous metal atom. So this is endothermic process and for that del H positive है, electron affinity negative. Is it clear? Yes, sir. चलो, so let us look at the successive electron affinities. ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल
यू आर एडिंग द फास्ट इलेक्ट्रॉन इन द गैसियस एटम, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा दैट विल बी कॉल्ड फास्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी व्हिच इज इन जनरल व्हिच इज पॉजिटिव, एंड ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फास्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है व्हिच इज यूजुअली नेगेटिव, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन एडिशन यूजुअली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, राइट? Okay. है ना? नाउ लेट्स से कि ये जो Yes, X sir. माइनस मिला है इसमें हम फिर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, मतलब न्यूट्रल एटम के रेस्पेक्ट पे ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है, तो व्हेन यू आर एडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द X माइनस, तो दिस विल बी कॉल्ड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड दिस विल बी कॉल्ड सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब एक चीज समझो अच्छे से, व्हेन यू आर एडिंग द सेकंड इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी तुम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुके हो, ठीक है? तो जब तुम सेम स्पेस में ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ऑलरेडी वहां पे ज्यादा रिपल्शन है, ठीक है? तो ऑलरेडी जहां पे ज्यादा रिपल्शन है, दैट इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट अनदर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, राइट? Okay. ऑलरेडी ज्यादा रिपल्शन है, यू हैव ऑलरेडी एडेड वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है? उसके ऊपर जब तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे, तो दैट विल एक्सपीरियंस सिवियर रिपल्शन बाय द already existing electrons in the shell, ठीक है? तो addition of Yes, sir. second electron, third electron, मतलब after adding the first electron, adding more electrons are very difficult, you have to forcefully do that, so that is why the process becomes endothermic. Is it clear? Yes, sir. Adding the second electron is always endothermic nature because you have to do it forcefully by supplying energy, okay? Okay. तो फिर ये जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दिस इज पॉजिटिव क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं? First one was positive, second is negative If for you are electron talking, हाँ, affinity. electron affinity first one is positive generally with some exceptions, right? But second electron affinity is always negative. Second electron Okay. affinity, Even if the third, first one fourth, is fifth. negative. Sorry? Even if let's say just in the exception case, if first electron affinity, Yeah. if that is also negative. Second, third. When you are adding second, third, fourth, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वट एवर इलेक्ट्रॉन यू आर ट्राइंग टू ऐड, दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक Okay. है? मतलब Yes. सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स अगर तुम ऐड करना चाहोगे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नेगेटिव वैल्यू विल कीप इंक्रीजिंग, नेगेटिव वैल्यू, Okay. राइट? क्योंकि एवरी टाइम इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू ऐड अनदर इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस विल बिकम मोर एंडोथर्मिक, और भी ज्यादा एनर्जी देना Okay. पड़ेगा, ठीक है? सिर्फ Yes, sir. while you are adding the first electron, that is usually positive for electron affinity with some rare exceptions, ठीक है? Okay. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तो गोल्डन रूल क्या है? फास्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये वाला पॉजिटिव होता है, ये वाला नेगेटिव होता है, ठीक है? Okay. ठीक है, बट इफ यू आर ओनली कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड, इफ आई एम, जस्ट फॉरगेट अबाउट प्लस माइनस साइन को भूल जाओ, if you are only considering the magnitude of electron affinity, so magnitude of second electron affinity is always greater than the first one. Okay. If you are including sign, तो फिर first electron affinity second electron affinity से ज्यादा होगा, but if you are not considering the sign, you are only considering the magnitude, तो magnitude में क्या होगा? magnitude, तो फिर second electron affinity का magnitude is always greater than fast electron affinity, मतलब fast during the addition of fast electron जितना एनर्जी रिलीज होगा उससे कहीं ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा टू ऐड द सेकंड इलेक्ट्रॉन। Okay. आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. ठीक है, so these things are written over here only, you can go through it. तो फॉर एन एग्जांपल, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो, ये ऑक्सीजन गैसियस एटम, इसमें पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, यू आर गेटिंग O माइनस, और इसमें जो डेल H1 है दैट इज माइनस 141 किलो जूल पर मोल, मतलब ये एक्सोथर्मिक हो गया, पहला एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है? तो डेल H1 माइनस 141 मतलब ये 1 इज प्लस 141,
ठीक है, ये चीज तुम्हें समझना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल हैव ऑलवेज द ऑपोजिट साइन बट सेम मैग्नीट्यूड. Yes, sir. अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, यू आर एडिंग द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो यू कैन सी हियर व्हेन यू आर एडिंग द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो ये प्लस 798 किलो जूल पर मोल है. मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है बट ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 क्या होगा, -798. तो इफ आई से, अगर तुम्हें Okay. गैसियस ऑक्सीजन एटम पे, मतलब इससे O2 माइनस चाहिए, ऑक्साइड आयन, गैसियस ऑक्साइड आयन बाय एडिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ओवरऑल प्रोसेस इट शुड बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. Overall should be endothermic. ओवरऑल प्रोसेस शुड बी एंडोथर्मिक. तो तुम्हें क्या करना है, ये दोनों स्टेप, इफ आई लुक बाय स्टेप, तो पहले स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, दूसरे स्टेप में सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ये दोनों स्टेप को ऐड करने से यू विल गेट दिस ओवरऑल चेंज, राइट? Yes, यस और sir. नो? तो व्हाट वी हैव, तो Yes. इसका जो डेल एच है दैट मस्ट बी डेल एच वन प्लस डेल एच टू. तो ये दोनों स्टेप का डेल एच ऐड करो, यू विल गेट द ओवरऑल एनर्जी चेंज. एंड तो इसमें से डेल एच वन नेगेटिव है, डेल एच टू पॉजिटिव है, बट मैग्नीट्यूड डेल एच टू का ज्यादा है, तो ओवरऑल प्रोसेस शुड बी, तो ओवरऑल डेल एच शुड बी पॉजिटिव ओनली, दिस शुड बी पॉजिटिव ओनली, राइट? Yes, sir. तो मतलब ये ओवरऑल एंडोथर्मिक प्रोसेस है. तो यहाँ से व्हाट कैन आई कंक्लूड, तो व्हाट वी कैन कंक्लूड इज that formation of a polyvalent anion. Polyvalent anion मतलब क्या होता है? Polyvalent anion मतलब जब किसी एटम के पास एक से ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, तो that can be called a polyvalent anion. तो formation of a polyvalent anion from a neutral gaseous atom is always endothermic. मतलब इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगा even if EA1 is positive. ठीक है, मतलब पहला वाला Okay. फर्स्ट Yes. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ भी हो जाए, ओवरऑल प्रोसेस शुड बी एंडोथर्मिक. ठीक है, so these anions Yes, sir. exist in nature only because of the large lattice energy. ये खुद से मतलब अकेले नहीं रह सकते क्योंकि इसका फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक, मतलब where the stability is decreasing. बट अगर कोई दूसरा आयन इसको अट्रैक्ट करते हैं तो अट्रैक्शन से ये स्टेबिलाईज होता है, which is the case in case of ionic compound. ionic compounds में यही होता है, opposite ions are stabilized by force of attraction by opposite ions only, है ना? Okay. चलो, Yes, sir. तो नेक्स्ट क्या देखते हैं. तो यहाँ पे एज यू कैन सी, ये पहला वाला जो डेल एच है ये यूजुअली नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो रहा है. ठीक है, व्हेन यू आर एडिंग सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, दे आर always positive, electron affinity always negative. So I hope you get this one. Units of electron affinity एनर्जी का ही यूनिट्स होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलोजूल पर मोल. ठीक है ना? Yes, sir. Now let us come to the factors which can affect the electron affinity. So you have done the factors which affect ionization energy. तो इलेक्ट्रॉन Yes. एफिनिटी इज अफेक्टेड बाय द सेम फैक्टर्स. ठीक है, सो व्हाट आर द फैक्टर्स, सब तुम खुद बताओ. यहाँ पे देयर इज ए, ये एटम का साइज छोटा है, तो आउटर मोस्ट शेल इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस. यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो कहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी होगा? The further it is from the nucleus. आई कैन से न्यूक्लियस का पूल ये आउटर मोस्ट शेल पे जितना ज्यादा होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इजियर. आउटर मोस्ट शेल पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना उतना इजी होगा. Shouldn't it be the opposite, sir? Because the further away it is, the less energy, the nuclear energy there is. That you were talking about ionization energy. When you are uh, you want to remove the electron by breaking the attraction of nucleus, then it will be easier in the second case. But when I want to add the Okay. electron, मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो इलेक्ट्रॉन एडिशन विल बी इजियर अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा होता है. Okay. यस और नो? Yes. So that it can gain stability. तो कैन आई से इन दिस केस साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा होगा. Yes, sir.
राइट, आई होप इट इज क्लियर. Yes, sir. तो फर्स्ट फैक्टर इज साइज. तो साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा होगा. दैट इज द फर्स्ट फैक्टर. अब सिंपल सा लॉजिक है. तो इट इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू जेड स्टार. जेड स्टार और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा because the nuclear charge is greater. राइट. तो न्यूक्लियर पावर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा होता है. सो इट इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्टार. एंड व्हाट अबाउट शील्डिंग इफेक्ट? तो शील्डिंग जितना ज्यादा होता है जेड स्टार उतना क्या होता है, कम या ज्यादा? कम. कम. अगर जेड स्टार कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो जाएगा. तो शील्डिंग के साथ ये इनवर्सली रिलेटेड है. यस और नो? Yes, sir. Now you also know about penetration power which we have discussed during ionization energy. तो penetration power अब तुम बताओ. So this is an s electron, this is a p, this is a s subshell और s orbital, ये p orbital है सेम शेल के अंदर. ठीक है. तो Hmm. किस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होता है, एस पे या पी पे? S. तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी होगा, एस पे या पी पे? S. Right. So normally we know the penetration power follows this order: S greater than P greater than D greater than F in a particular subshell. ठीक है, depending on the distance. तो penetration power जितना ज्यादा होगा, जैसे इसमें penetration power ज्यादा है, जैसे कि इसमें penetration power. Are you getting any noise outside? I heard one flight. Yeah, it is too noisy. No, it's manageable. It's okay. Okay, so you can see it here कि एस का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, एस न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है, तो एस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इजियर इन द एस ऑर्बिटल अदर देन पी ऑर्बिटल. ठीक है. तो पेनिट्रेशन Yes, पावर sir. जितना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना उतना आसान होता है. So you can simply consider electron affinity is basically the tendency to add the electron. जितना इजीली तुम इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा होगा. ठीक है. Okay. व्हाट अबाउट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कोई एटम अगर ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेगा? No. नहीं. तो अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है. राइट. Yes, sir. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फैक्टर्स. Yes, sir. चलो, now let us come to the trends. So first we will look at the expected trends. तो expected trend तुम बताओ along the period जेड स्टार क्या होता है? That's along the period meaning left to right. So लेफ्ट टू राइट. along the uh, period जेड स्टार क्या होता है? increase. अगर जेड स्टार इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए फिर? Increase. राइट. सो along the period the expected trend is that electron affinity should increase. That is the expected trend. Okay. And what about down the group? Down the group क्या हो रहा है? Down the group size is Size increases. साइज इंक्रीज हो रहा है, तो साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड डिक्रीज और इंक्रीज. Decrease. तो डाउन द ग्रुप जनरली डिक्रीज होना चाहिए. दैट इज द एक्सपेक्टेड ट्रेंड. बट लेट अस लुक एट द रियल ट्रेंड. तो पहले वी विल बी चेकिंग द पीरियड टू एलिमेंट्स. इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड चेक करेंगे. राइट. तो यू कैन सी ये इलेक्ट्रॉन, दिस इज द एनर्जी एक्सिस. ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन Okay. एफिनिटी का एक्सिस है. ठीक है. जिसमें Hmm. दिस इज जीरो लाइन, ये यहाँ पे दिस इज जीरो. इसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसके नीचे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू नेगेटिव होगा. तो यू कैन लुक एट द स्काई ब्लू बार्स. तो दीज आर पॉजिटिव वैल्यूज और ये जो रेड बार्स है दीज आर नेगेटिव. ठीक है. दैट रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव वैल्यूज. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम Okay. सेइंग? Yes, sir. चलो, तो चलो एक्सप्लेन करते, देखते हैं कि what should be the trend and कैसे. तो the logic is simple. Like ionization energy during the electron affinity trend,
तुम्हें साइज फैक्टर विल कम लेटर. साइज फैक्टर इज द लास्ट चेक पॉइंट. फर्स्ट चेक पॉइंट इज other factors like penetration power or stable electronic configuration. So while you are going from left to right one by one, तो पहले तुम्हें देखना होगा कि penetration power change हो रहा है या stable electronic configuration मिल रहा है. So this will be the first check point. अगर ये check point काम नहीं कर रहा है, then check the second factor which is size. Is it clear? So first penetration power and The half first factor filled is or full penetration filled power stable. and stable electronic configuration. पहले हम ये देखेंगे. If these things are not present, Okay. तो size check करेंगे. Size से electron affinity कैसे affected होता है, that will be the guiding factor, but that should be the last check Okay. point. ठीक है, तो देखते हैं. तो let us start Hmm. from lithium. तो lithium का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हीलियम 2s1, राइट? Yes, sir. तो हीलियम 2s1 है एंड बेरिलियम का क्या है? 2s2, राइट? तो लिथियम पे व्हेन यू आर एडिंग द Yes. इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड हो रहा है? 2s पे. Hmm. लिथियम पे जब तुम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग एडेड इन 2s, राइट? बट बेरिलियम का 2s इज ऑलरेडी फुल. तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो 2p पे ऐड हो रहा है. Yes, sir. तो यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर चेंज हो रहा है कि नहीं? Yes. तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान होगा? 2s पे या 2p पे, 2s. राइट? तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा. यू कैन सी लिथियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, व्हेयरएज बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव हो गया बिकॉज ऑफ द चेंज इन पेनिट्रेशन पावर. दिख रहा है? Okay. The Yes, sir. next, let us come to boron. तो boron का 2p1 is the last electron. So if you are adding another electron तो 2p पे ही ऐड होगा. तो पेनिट्रेशन पावर तो चेंज Hmm. नहीं हो रहा है और यहाँ पे मुझे हाफ फील्ड फुल फील्ड ऐसा कुछ साफ भी नहीं दिख रहा है. तो द फर्स्ट चेक पॉइंट इज नॉट देयर. सेकंड चेक पॉइंट देखो, साइज. तो बेरिलियम टू बोरोन साइज क्या हो रहा है? Increase. बेरिलियम टू बोरोन साइज छोटा हो रहा है. अलोंग द पीरियड साइज छोटा होता है. Oh, sorry. Sorry. तो Yeah. साइज छोटा होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड इंक्रीज. तो बोरॉन, यू कैन सी द बोरॉन, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैज अगेन कम बैक टू द पॉजिटिव वैल्यू, बट ये लिथियम से कम होगा. ठीक है. Okay. Now let us talk at कार्बन. तो कार्बन का 2p2 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p2 पे है. सो इफ यू आर एडिंग इलेक्ट्रॉन इन द 2p ओनली तो पेनिट्रेशन पावर में कोई फर्क नहीं है. बट यू कैन सी इफ कार्बन गेट्स वन इलेक्ट्रॉन और एड्स वन इलेक्ट्रॉन तो वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे जा रहा है बिकॉज इट इज रीचिंग टू हाफ फिल्ड पी सबशेल. ठीक है. तो कार्बन विल ऐड द इलेक्ट्रॉन इजीली क्योंकि उससे उसे स्टेबिलिटी मिल रहा है. Yes, sir. तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा एंड इट विल बी इवन ग्रेटर देन लिथियम. ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन इज ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे है व्हिच इज हाफ फिल्ड 2p 2p3 में है. तो क्या ये Hmm. इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेगा? No. नहीं. यू कैन सी दिस इज स्लाइटली नेगेटिव होता है. तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्लाइटली नेगेटिव होता है ना? Yes, sir. ना ऑक्सीजन का 2p4 है. तो यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर का कोई चेंज नहीं है बट ऑक्सीजन का साइज छोटा होगा एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी लार्जर, इवन इट विल बी लार्जर देन कार्बन. ठीक है. और ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन. Okay. तो फ्लोरीन का 2p5 है. तो फ्लोरीन पे अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो फ्लोरीन विल अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. उसका 2p फुलफिल्ड हो रहा है एंड इट इज अचीविंग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज हाईली स्टेबल. तो कैन आई से फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना सबसे आसान होगा बिकॉज Yes, इसको sir. सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है इलेक्ट्रॉन ऐड होने से व्हिच इज द इनर्ट गैस Hmm. कॉन्फ़िगरेशन. तो फुली, तो यू कैन सी द फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है. यू कैन लुक एट द बार. एंड फाइनली नियॉन. अब Okay. नियॉन देखो, नियॉन तो ऑलरेडी हाईली स्टेबल, वो ऑलरेडी ऑक्टेट में बैठा हुआ है. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेगा? No. नहीं. तो ये इनर्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होगा. मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा. अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो यू हैव टू फोर्स इट. ठीक है. तुम्हें बहुत ही ज्यादा फोर्सफुली करना पड़ेगा. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो लेट अस अंडरस्टैंड. तो Yes, ये sir. पीरियड 2 से मुझे क्या समझ में आ रहा है? फर्स्ट ऑफ थिंग, पहला तो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहाँ पे होता है? ग्रुप 17 पे, हैलोजन.
ठीक है। ग्रुप 17 पे मुझे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट्स मिलेगा, जैसे पीरियड 2 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है, फ्लोरीन का, और सबसे कम किसका होगा, सबसे कम मिलेगा इनर्ट गैस ग्रुप 18 में, जैसे कि पीरियड 2 में नियॉन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम है। ठीक है, तो मैक्स मीन तो हो गया। अब यहाँ पे देखो, देर आर पीरियड 2 में देर आर 3 एलिमेंट्स जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है। एक है इनर्ट गैस, ठीक है, एक है बेरिलियम का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सडन पेनिट्रेशन पावर चेंज हो रहा है, 2s पे ऐड हो रहा था लिथियम पे, यहाँ पे 2p पे आ रहा है, दैट इज व्हाई इट बिकम्स नेगेटिव, डिफिकल्ट टू ऐड। तो बेरिलियम मतलब पीरियड 2 में है, ये सॉरी ग्रुप 2 में है। तो ग्रुप 2 नाइट्रोजन का स्लाइटली नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकॉज ऑफ इट्स हाफ फिल 2p। तो किसमें नेगेटिव हुआ, एक तो इनर्ट गैस, एक होता है बेरिलियम, एक होता है नाइट्रोजन, ये तीनों में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, बाकी सब में पॉजिटिव है ना। ओके। चलो, तो सब तो यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर एक्चुअल ट्रेंड को अ, दिखाओ, व्हाट इज द ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा देखो जो नेगेटिव वैल्यूज है उसको मैं लास्ट में लिखूंगा, उसमें से सबसे ज्यादा नेगेटिव नियॉन का होगा। सो दिस डायग्राम विजुअल्स विल हेल्प यू टू मेमोराइज इट, राइट। फिर बेरिलियम और नाइट्रोजन का सबसे कम नेगेटिव है, राइट। तो ये तीनों मैंने यस सर। लिख दिया। सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है, फिर ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का, और फिर लिथियम का बोरॉन से ज्यादा है। दैट इज द ट्रेंड। तो यहाँ पे इरेगुलरिटीज एक्सेप्शंस ज्यादा है कंपेयर टू आई, ओके। ये याद रहेगा। How do we distinguish between nitrogen and beryllium? हम्म। How do we why is there a reason why nitrogen has greater electron affinity compared to beryllium? नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेरिलियम से ज्यादा क्यों है? Because 2p and but हम्म, both will be 2p. रीजन तो यही है ना कि जब बेरिलियम पे देख रहे हो तो इसमें सडन पेनिट्रेशन पावर चेंज हो रहा है, मतलब पी में इलेक्ट्रॉन, एस के हिसाब से पी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट होता है, तो देयर इज ए सडन चेंज, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, ये ज्यादा नेगेटिव हो जाता है इलेक्ट्रॉन ऐड करना। ठीक है, अब नाइट्रोजन में ऑलरेडी हाफ फील्ड है, बट नॉर्मली क्या होना चाहिए, यहाँ पे बेरिलियम के रेस्पेक्ट पे 3 टाइम साइज छोटा भी तो हुआ है ना, Hmm. बेरिलियम टू बोरॉन, बोरॉन टू कार्बन, तो 3 स्टेप साइज छोटा भी हो Okay. रहा है ना, तो दैट विल एड इनटू द फैक्टर, Okay. वो वाला Understood. इफेक्ट भी तो मतलब ऐड होगा। Hmm. सो आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द पॉइंट है, ये जो ग्रुप 13 टू 17 ये जो सारे ग्रुप्स है उसमें पीरियड 3 में जो एलिमेंट होता है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड 2 से ज्यादा होता है, जैसे कि क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा है, सल्फर का ऑक्सीजन से ज्यादा है, फास्फोरस का नाइट्रोजन से ज्यादा है, सिलिकॉन का कार्बन से ज्यादा है, एल्यूमिनियम का बोरोन से ज्यादा है। तो ये सारे ग्रुप्स में जो पीरियड 3 एलिमेंट होता है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड 2 से ज्यादा है। ठीक है, द क्वेश्चन इज व्हाई। Hmm. एक्सपेक्टेड ट्रेंड इज कम होना चाहिए, पीरियड 2 से Hmm. पीरियड 3 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड डिक्रीज, बट यहाँ पे ये सब में क्या हो रहा है, पीरियड 3 एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो ज्यादा है कंपेयर टू पीरियड 2 एलिमेंट्स। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, तो इसको ठीक से समझो। देखो पीरियड 2 एलिमेंट्स का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, वो जैसे कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब में क्या होता है, साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसमें, Yes, sir. एंड इसमें कोई डी, खाली डी ऑर्बिटल्स भी नहीं होता है, राइट। इसमें 2p तक ही, मतलब p तक ही सब शेल होता है, एंड यहाँ पे साइज बहुत छोटा है, एंड वहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई खाली डी ऑर्बिटल्स है फॉर एक्स्ट्रा एकोमोडेशन, नहीं, राइट। तो व्हेन Yes, यू sir. आर एडिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन वेरी स्मॉल स्पेस, जब तुम कोई छोटा स्पेस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे तो द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस
सिवियर रिपल्शन, repulsion. ठीक है। तो पीरियड Yes, टू sir. एलिमेंट्स में ये रिपल्शन फैक्टर काफी सिग्निफिकेंट होता है, राइट, एंड दैट मेक्स द एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट, ठीक है। Okay. Yes, sir. which is and this repulsion is minimized in the third period, क्योंकि let's say third period में क्या होता है, एक तो साइज इंक्रीज होता है, ठीक है, एंड द सेकेंड पॉइंट इज थर्ड शेल मतलब थर्ड पीरियड से ये एलिमेंट्स के पास खाली डी ऑर्बिटल्स भी होता है where they can accommodate extra electrons if necessary, Hmm. ठीक है ना। Yes. तो ये रिपल्शन वाला फैक्टर ना लेस सिग्निफिकेंट हो जाता है फ्रॉम थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, इसका सिग्निफिकेंस कम हो जाता है। So it does not play a crucial Okay. role from third period onwards क्योंकि repulsion gets minimized because of increment of size as well as availability of empty d orbitals. समझ में आ रहा है what I'm saying? Y- Yes, sir. So it's तो only significant up till second period. yeah, second period पे ये repulsion factor significant होता है and that makes the addition of electron difficult and that is why जब we come from second to third period element ये repulsion वाला factor क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है, Mm. इफेक्टिव नहीं रहता, Hmm. एंड दैट इज व्हाई थर्ड पीरियड एलिमेंट पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी होता है क्योंकि सडनली एक फैक्टर कम हो जाता है, राइट, व्हिच इज Hmm. नॉट प्लेइंग एनी मोर। Yes, sir. दैट इज व्हाई थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाता है, बट देन थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ट्रेंड विल फॉलो द Expected. एक्सपेक्टेड ऑर्डर, मतलब साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होना चाहिए। तो लेट अस टॉक अबाउट ग्रुप 17। नॉर्मली वी नो ग्रुप 17 पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होना चाहिए, तो ग्रुप 17 सो यू कैन सी ये फ्लोरीन है, दिस इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो सिर्फ फ्लोरीन से क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन Yes, एफिनिटी sir. इंक्रीज हुआ है एंड देन ऑनवर्ड्स ये घटता गया है, ठीक है। तो दिस शुड बी योर Okay. एक्सपेक्टेड ट्रेंड इन ग्रुप 17। क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, फॉलोड बाय फ्लोरीन, फॉलोड बाय ब्रोमीन, फॉलोड बाय आयोडीन, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, Yes, sir. हमें पता है कि ग्रुप 17 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा मिलता है एंड उसमें क्लोरीन का सबसे ज्यादा है, तो क्लोरीन इज द एलिमेंट which has maximum electron affinity in the whole periodic table, Okay. ठीक है। बट इफ यू कम टू ग्रुप 16 यू विल सी दैट ऑक्सीजन का तो सल्फर से कम होता ही है, बट इवन ऑक्सीजन हैज द लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप 16, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम के बाद ऑक्सीजन आता है, ठीक है। डू यू गेट मी और नॉट? Okay. Is that for all between 13 and 17? नो, तो नॉर्मली ग्रुप 16 17 यू कैन कीप दिस इन माइंड। तो एक चीज देखो, ग्रुप 17 में सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, आयोडीन का। ग्रुप 16 में सबसे ज्यादा किसका है, सल्फर। बट इफ आई वांट टू कंपेयर बिटवीन आयोडीन एंड सल्फर तो किसका ज्यादा होगा, Sulfur. आयोडीन का ज्यादा होगा। ग्रुप 17 का कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 16 के कोई भी एलिमेंट से ज्यादा होगा, ठीक है। Okay. Yes, sir. So you can look at here, तो हैलोजन ग्रुप 17 में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नोबेल गैस के ग्रुप में लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिलेगा, नाइट्रोजन बेरिलियम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो व्हाटएवर, तो ये लिथियम टू नियॉन टोटल जो वेरिएशन, व्हाटएवर लॉजिक आई एक्सप्लेन दैट इज गिवन ओवर हियर एज अ समरी, सो यू कैन गो थ्रू इट, आई एम नॉट रिपीटिंग इट, ओके, Okay. जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। So we are done with Yes, electron sir. affinity. Electron affinity में ज़्यादा कुछ नहीं है. We are not going into the complexity of d block elements in case of electron affinity. तो Okay. मेनली यही दो पॉइंट्स याद रखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। अलोंग द पीरियड 2 में क्या होता है और ये डाउन द ग्रुप जब देखोगे तो ये दिस एक्सेप्शन दैट इज इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। I don't know how many noise we are going to grab for today's class.
So in daytime, doing the class is very difficult. No, I don't think there's that many. I Hmm? think just a couple of flights. Yeah. There was just the sound of flights, I think, on three Are to you four. getting the car honking as well? No, this was yes. Okay. So let us do electronegativity. So what is this property all about? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी we have done. अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करना है. तुम्हें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन क्या होता है? Not exact definition. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक चीज समझो. लेट्स से देयर इज ए बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स. ठीक है, ए एंड बी, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड है, Hmm. कोवेलेंट बॉन्ड है. तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होता है दोनों एटम के Sharing. बीच. ये पता है? ये सुन. Yes, sir. Yes. तो शायद ये भी पता होगा कि यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है बिटवीन टू एटम्स, उस दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक ए से आता है, एक बी से आता है. Yes, sir. So that means both the atoms have equal contribution and then sharing, equal sharing, right? Yes, sir. चलो, तो please try to understand. The point is A contributes one electron and B contributes one electron in the bond. So let's say before the bond formation A का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? A का इलेक्ट्रॉन A का एटॉमिक ऑर्बिटल पे. Yes, sir. एटॉमिक स्ट्रक्चर पे have already studied. इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल पे. तो A का इलेक्ट्रॉन is present in the atomic orbital of A. Let's say this is the atomic orbital of, and B का इलेक्ट्रॉन is present in the atomic orbital of B. तो अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक जगह पे आना है तो क्या होना है? These two orbitals should penetrate inside each other, which is called overlap. Yes, sir. ठीक है. तो Hmm. when the overlap takes place तो एक common zone और shared zone create होता है जहां पे ये दोनों electrons shared होता है. So this is the common zone or overlapping zone where these two electrons are attracted by the two nucleus, one of A and other of B, and because of these two attraction the electron pair is tightly held between these two atoms. है ना? देखो, जब भी दो इलेक्ट्रॉन एक साथ होता है दोनों का स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए. तो ये बॉन्ड में भी जो दो Yes, इलेक्ट्रॉन है sir. दोनों का स्पिन ऑपोजिट ही होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? Okay. Yes, sir. So that is how actually a covalent bond is formed due to the overlap between the orbitals. Due to the overlap between the atomic orbitals. Is it clear? Yes, sir. चलो सही है. तो लेट्स से ये दोनों केस देखो. इसमें B का साइज, लेट्स से इन दिस केस A एंड B का साइज छोटा है, A का साइज बड़ा है. तो कैन यू टेल Hmm. मी, तो फिर ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें कौन सा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, B का या A का? Uh, B is greater than A, right? Or is B का A, ज्यादा A होगा क्योंकि greater B than का B? न्यूक्लियस इज क्लोजर टू द इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसका अट्रैक्शन ज्यादा ही होगा. ठीक है Yes, sir. ना? तो कहना इसे B Hmm. will pull this electron pair towards itself more than A. Yes. So I can say the power of B to pull the shared pair of electrons from the covalent bond towards itself is greater than that of A. And this tendency is known as the tendency to pull the shared pair of electrons from a covalent bond is known as electronegativity. Is it clear? Can you please once again repeat the definition? Sorry? Can you please repeat the definition? The definition is the power or tendency to pull the shared pair of electron towards itself by an atom. तो एक Okay. कोवेलेंट बॉन्ड में जो दो एटम होता है, हर एक Hmm. एटम का एक टेंडेंसी होता है टू pull the shared pair of electron towards itself, and that tendency is known as electronegativity. Okay. ठीक है.
ए एंड बी दोनों का टेंडेंसी होगा इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने में. सो इट इज लाइक ए टग ऑफ वार फॉर इलेक्ट्रॉन्स. जिसका पावर ज्यादा होगा उसके तरफ खींचेगा. ठीक है. Yes, sir. ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट विल बी डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स दैट एटम जिसका पावर ज्यादा होगा, टेंडेंसी ज्यादा होगा इसको खींचने के. ठीक है. So I hope you have understood what is Yes. electronegativity. So what do you see here? Definition: the electronegativity जिसका symbol होता है chi. This is called chi. This is the symbol of electronegativity. The tendency of an atom within a covalently bonded molecule to attract the shared pair of electrons towards itself. ठीक है. It is a relative property. Relative property क्यों है? क्योंकि it is not a property of an isolated atom. ठीक है. You can define electronegativity for a covalently bonded atom. जब ये कोई दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड है उस रेफरेंस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन कर सकते हो. कोई आइसोलेटेड एटम का प्रॉपर्टी नहीं है. दैट इज व्हाई इट इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी एंड यूनिटलेस प्रॉपर्टी. राइट. इट ओनली हैज मीनिंग फॉर एन एटम सिटिंग इनसाइड अ बॉन्ड. मतलब आइसोलेटेड एटम के लिए यू कैन नॉट से कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. ठीक है. दैट इज व्हाई इनर्ट गैस के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता क्योंकि इनर्ट गैस डू नॉट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड. वो एक आइसोलेटेड एटम होता है. राइट. Yes, sir. तो यू कैन सी दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होता है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है किसी एलिमेंट का, बिकॉज दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम. व्हेयरएज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट ए फिक्स्ड एटॉमिक प्रॉपर्टी लाइक मास. इट डिपेंड्स ऑन द बॉन्डिंग एनवायरनमेंट. ठीक है. सिंपल सा लॉजिक है. इफ यू आर प्लेइंग टग ऑफ वॉर विद समवन, तो यू विल विन और लूज, दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अदर. कंपैरेटिव स्ट्रेंथ जो होता है. राइट. Yes. अब ऐसा भी हो सकता है, लेट्स से यू आर fighting with some weaker person, physically weaker person, but that person has 10 people standing by him. ठीक है. You are alone. Yes, sir. तो इससे क्या होगा? इससे उसका हौसला बढ़ जाएगा. He will have more confidence. तो Yes, वो sir. फिर जीत सकता है. And तुम you can lose your confidence by looking at 10 people behind him. है ना? Yes, sir. तो इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड होता है कि हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल चेंज. तो बॉन्डिंग जो एनवायरनमेंट होता है किसी एटम का, कोई भी एटम जो एक कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम, उसका एनवायरनमेंट जो होता है दैट इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन, व्हिच विल नॉट लर्न इन दिस चैप्टर. रादर केमिकल बॉन्डिंग जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें स्टडी करेंगे. ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें भी डिपेंड होता है. ऑक्सीडेशन स्टेट there is also a chapter called redox, उसमें स्टडी करेंगे. बट आई एम जस्ट सेइंग दैट the environment or surroundings of an covalently bonded atom can be described by these factors: hybridization, oxidation state, right, which we are going to learn later, but I'll mention it here. ठीक है. तो देखते अगर कोई बॉन्ड पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो क्या होता है. रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए कोवैलेंट बॉन्ड पहले देखते हैं. सो व्हाट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डज टू ए बॉन्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए एंड बी दोनों का साइज डिफरेंट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट, सो लेट्स से दो डिफरेंट एलिमेंट है, तो अगर दोनों डिफरेंट एलिमेंट का एटम होगा तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगा. यस और नो? इफ देयर आर टू डिफरेंट एटम्स और टू डिफरेंट एलिमेंट्स, तो फिर ये दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगा. किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा. लेट अस एज्यूम यहाँ पे बी का ज्यादा है, ए का कम है, तो क्या होगा फिर? बी विल पुल दिस इलेक्ट्रॉन पेयर मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ. यू कैन सी हियर. तो फिर क्या होगा? ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये दोनों में इक्वली नहीं शेयर्ड होगा. द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी क्लोजर टू द बी. ये थोड़ा बी के तरफ डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, क्रिएटिंग सम मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर बी. यस और नो? यस सर. ठीक है. तो बी पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, मतलब कुछ तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है बिकॉज ऑफ द शिफ्ट. तो बी में पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा एंड ए इज लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पार्शियली. तो ए में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. कंप्लीट प्लस माइनस वी आर नॉट राइटिंग हियर बिकॉज कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज नॉट टेकिंग प्लेस. इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो दैट इज वाई कंप्लीट प्लस माइनस तो हम नहीं लिख सकते. ओके सर. ठीक है.
तो यहाँ पे पार्शियल चार्जेस Yes. डेवलप हो रहा है इन दोनों एटम पे. सो दिस बॉन्ड कैन बी कॉल्ड ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. दिस इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्योंकि यहाँ पे दो ऑपोजिट पोल जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल. दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड ए डाईपोल. दो पोल है इस बॉन्ड में, तो इट कैन बी कॉल्ड ए डाईपोल. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें नेगेटिव पोल डेवलप होता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें पॉजिटिव पोल डेवलप होता है. सो दिस इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. सो व्हाट यू कैन सी, सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट होता है और यू कैन से डाइपोल जनरेट होता है. राइट? ठीक है Yes, ना? sir. अब ये दोनों बॉन्ड में दिस इज कॉल्ड ए हेटेरोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल. ये दोनों हेटेरो मतलब ये So what is दोनों एटम dipole? डिफरेंट एलिमेंट का है. हेटेरो मतलब नॉट सेम. बट अगर ये होमोन्यूक्लियर What? होता है, इफ दिस इज ए होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब ये दोनों सेम एटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. राइट? यस और नो? What does dipole mean though? डाइपोल, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो रहा है तो दोनों एटम में क्या हो रहा है, इस बॉन्ड पे ऑपोजिट पोल्स डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो दो पोल डेवलप हो रहा है, दैट इज व्हाई दिस बॉन्ड कैन बी कंसीडर्ड एज डाइपोल. यस और नो? Okay. Yes. चलो, तो ये हेटेरोन्यूक्लियर है. दिस इज ए हेटेरोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल. हेटेरोन्यूक्लियर मतलब जहाँ पे दो एटम इज डिफरेंट. बट अगर सेम एटम होता है फॉर होमोन्यूक्लियर, तो फिर क्या होगा? So there will be no difference of electronegativity. So ये जो electron pair है that will be equally shared by both of them without causing any difference in electron density. तो दोनों neutral रह जाएंगे. Right? So this time the bond is non-polar. There is no poles. समझ में आया कि नहीं? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Okay. डिफरेंस के लिए Yes, क्या sir. डेवलप हो सकता है? पोलैरिटी डेवलप हो सकता है बॉन्ड में. एंड पोलैरिटी डेवलप होने से क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर भी आ जाता है. पार्शियल आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा. मतलब आयनिक कैरेक्टर तो आ रहा है ना. What is ionic character? When आयनिक ions are कैरेक्टर formed. मतलब जब कंप्लीट आयंस होता है, बट यहाँ पे कंप्लीट चार्ज तो नहीं है, बट पार्शियल चार्जेस डेवलप हो रहा है. तो मतलब आयनिक कैरेक्टर तो इंट्रोड्यूस हो रहा है ना इसमें, थोड़ा थोड़ा. Hmm. Hmm. ये नो? Yes, sir. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना बढ़ेगा इन दोनों में, क्या होगा? ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो फिर ये पार्शियल चार्जेस भी और भी बढ़ेगा. ये पार्शियल Hmm. चार्जेस का Yes, sir. मैग्नीट्यूड बढ़ता रहेगा. दैट मींस द आयनिक कैरेक्टर विल कीप इंक्रीजिंग विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो देखते हैं. तो usually unequal sharing of the bond pair creates a dipole, as I told. The more electronegative atom becomes delta minus, the other delta plus. The separation of, अच्छा, ये बॉन्ड कितना पोलर है, इस बॉन्ड में कितना पोलरिटी है, क्वांटिटेटिवली दैट इज मेजर्ड बाय ए पैरामीटर कॉल्ड डाइपोल मोमेंट. ठीक है? तो डाइपोल मोमेंट इज द क्वांटिटेटिव पैरामीटर जो किसी बॉन्ड का पोलरिटी मेजर करता है. राइट? एंड मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज, डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है म्यू. दिस इज द सिंबल ऑफ म्यू. एंड इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है Q इंटू टी. विल लर्न दिस इन केमिकल बॉन्डिंग एज वेल. तो Q क्या होता है? Q इज द चार्ज डेवलप्ड हियर. तो यहाँ पे जो चार्ज डेवलप होगा दैट इज Q. एंड D इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस. ये दोनों में जो सेपरेशन डिस्टेंस है दैट इज D. तो Q into D will give you the dipole moment, which is the quantitative measure of the bond polarity. ठीक है? अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना इंक्रीज होगा, Yes, sir. उस बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर उतना बढ़ेगा. ठीक है? Hmm. Yes, अच्छा, sir. तो कहना इससे कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है. तो आयनिक का लेट इफ आई टेक टू आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा. ज्यादा अट्रैक्शन होने से क्या Hmm. होता है? ज्यादा करीब आना चाहिए. तो कहना इसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Yes, sir. डिफरेंस कैन अफेक्ट द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सब अफेक्ट कर सकता है. Yes. ठीक है? Hmm. What is reactivity though? रिएक्टिविटी मतलब एक बॉन्ड जितना वीक होगा, इट हैज अ टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट इन रिएक्शन मोर. Okay.
ठीक है, तो उसका रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। ये सुनो। Hmm. Yeah. अच्छा, तुम एक चीज बताओ, देखो जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी देखो, अगर न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इफ द न्यूक्लियर पावर इज मोर, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इट विल बी हाई और लेस? So, nuclear power, as in, the greater the nuclear power, the higher the ionization energy. राइट, तो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी हायर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए इफ द न्यूक्लियर पावर इज हाई? Uh, that same scenario. ये तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई होना चाहिए। एंड आई कैन से दैट Hmm. न्यूक्लियर पावर ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर डीलिंग विद आइदर pulling the electrons or removing electrons. So what I can say is Yes. कि I and जिस एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होता है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होना चाहिए, राइट? सो दे आर Yes. इंटरलिंक्ड। Yes, sir. ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत सारे स्केल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए रिलेटिव वैल्यू, तो डिफरेंट देयर आर डिफरेंट स्केल्स टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो उसमें से एक है मूलिकन स्केल। तो ये जो तीन पैरामीटर है, आई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मूलिकन स्केल में ये तीनों को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, इनफैक्ट मूलिकन स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मेजर्ड एज एवरेज ऑफ दिस टू फॉर एन एलिमेंट, मतलब आई प्लस ई ए बाई टू, that should be the electronegativity for an element, right? That is how they are connected in Mulliken scale. ठीक है, so I am just trying to link these three parameters. Okay. अच्छा, electronegativity versus electron affinity, I think by now you have already understood this definition, तो already पता है। I think electron affinity is the absolute measurable value, electronegativity is the relative value। electron affinity का यूनिट होता है, electronegativity का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, electronegativity, so these are the difference of electronegativity and electron affinity, which we have already discussed. You can just go through it. Now let us talk about the factors Okay. which can affect the electronegativity. तो तुम बताओ, साइज छोटा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए? The smaller the size, the greater the राइट, तो electronegativity. न्यूक्लियर पुल और न्यूक्लियर पावर बढ़ेगा, मतलब साइज छोटा होने से न्यूक्लियर पावर बढ़ेगा ऑन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। तो Yes, sir. if chi is the symbol of electronegativity, it is inversely related to atomic site, जेट स्टार के साथ प्रोपोर्शनल होगा न्यूक्लियर पावर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे Hmm. एक पॉइंट है दैट chi is proportional to percentage s character in hybridization। अब ये hybridization पे आ गया, which we have not learned so far, but this point will be learned later, but यहाँ पे for the record मैंने रख दिया है एक साथ। ठीक है, Okay. अच्छा तुम बताओ, लेट्स से Fe2+ एंड Fe3+, तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए? हु हैज ग्रेटर पावर टू पुल एन इलेक्ट्रॉन? S- uh, Fe3 plus is smaller in size, so it should be that. राइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड। तो किसी एक सेम एलिमेंट का पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना बढ़ेगा, एंड फॉर एनायन इट शुड बी द ऑपोजिट। नेगेटिव चार्ज Yes, sir. जितना बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए। ये सर नो? Hmm. Yes, sir. So let us look at the expected trend of electronegativity। ठीक है, along a period, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ट्रेंड? जेट स्टार इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ना चाहिए, Increase. Yes. ठीक है। एंड डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए? साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए डाउन द ग्रुप, है ना? Yes, sir. दैट इज द एक्सपेक्टेड ट्रेंड। लेट अस लुक एट द रियल ट्रेंड, द एक्चुअल वेरिएशन क्या होता है। सो इफ यू सी, ये पीरियड 2 है, ये पीरियड 3 है, ये दोनों में इफ यू लुक एट द, तो तो ये अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजिंग एंड इन ए रेगुलर मैनर। तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, इरेगुलरिटीज नहीं है पीरियड 2 एंड पीरियड 3 में। तो यहाँ पे भी सोडियम से क्लोरीन तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजिंग इन ए रेगुलर पैटर्न, कोई इरेगुलरिटी, कोई एक्सेप्शन नहीं है पीरियड 2 पीरियड 3 में। वी आर नॉट कंसिडरिंग इनर्ट गैस
for electronegativity. Why? क्योंकि inert gas does not form covalent bond with others, right? तो फिर electronegativity measure नहीं होगा. Yes or no? Yes, sir. But चलो. sir, metals form ionic bonds, not covalent ones. So why do we consider metals? या मेटल फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स. तो दैट इज अ साफ केस ना. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड विल फॉर्म बिकॉज देन इट विल बिकम आयंस. Okay. जस्ट रिलेट विद दैट. ठीक है. तो ये ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 इन दोनों ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड है. सो यू कैन सी हियर ग्रुप 13 पे एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या है. इलेक्ट्रोनेग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हुआ है, बोरोन से एल्यूमिनियम तक डिक्रीज हो रहा है एक्सपेक्टेड ट्रेंड, बट देन इट इज फॉलोइंग द ऑपोजिट ट्रेंड. क्यों? क्योंकि इंस्टेड ऑफ ए स्मूथ डिक्रीज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिप्स फ्रॉम boron to aluminium and then rises again at gallium and similarly at germanium rather than falling monotonically. ठीक है. तो यहाँ पे ये क्यों हो रहा है? So these are the thing. These exceptions and irregularities should be explained by decontraction, lanthanide contraction. ठीक है. But यहाँ पे एल्यूमिनियम से can you गैलियम. explain it again? यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड फॉल डाउन द ग्रुप, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम से इट इज गोइंग ऑपोजिट. क्यों? तो जहां पे भी तुम्हें ये एक्सेप्शंस एंड इरेगुलरिटीज मिलेगा, यू हैव टू एक्सप्लेन विद डी कॉन्ट्रैक्शन एंड लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन. तो एल्यूमिनियम से गैलियम यहाँ पे 3D कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, 3D सीरीज, फिर 4D सीरीज. दैट शुड एक्सप्लेन दिस वन. व्हेयरएज यहाँ पे एक्सपेक्टेड ट्रेंड नॉर्मली फॉलो हो रहा है, बट यहाँ पे you can see silicon to germanium, the trend is broken because of decontraction. And what is so in this one is silicon greater or is tin greater? यहाँ पे silicon is greater. Yes, sir. So what you need to check is to do one thing. These are the I am giving you qualitative values over here. What you need to do is check the records from the sources you have. ठीक है, गूगल करो, whatever, and gather the data. ठीक है, you don't need to memorize the Okay. data. You just need to check कि जो डेटा तुम देख रहे हो उसके साथ whatever we are doing, इसमें if there is any difference, if you get one or two differences, just let me know. Okay, sir. जैसे ग्रुप 1 पे क्या हो रहा है, ग्रुप 1 पे एक्सपेक्टेड ट्रेंड फॉलो हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजिंग, बट पोटेशियम टू रुबिडियम क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑलमोस्ट सेम. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिकॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. ठीक है. फिर से Okay. रुबिडियम टू सीजियम देयर इज अ डिक्रीज, बट सीजियम टू फ्रांशियम अगेन इट इज ऑलमोस्ट सेम क्योंकि बीच में लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. Okay. Fluorine to chlorine to bromine to iodine, it follows the normal expected trend only. Fluorine to chlorine to bromine to iodine, electronegativity is decreasing, right? Yes, sir. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस तो नहीं है. देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस. एज आई टोल्ड यू, यू कैन जस्ट गो टू द ग्रुप्स और पीरियड, गैदर द डेटा एंड डेटा से तुम देखो व्हाट शुड बी द ट्रेंड. Okay. ठीक है. यू जस्ट वेरीफाई वट एवर आई एम टीचिंग विद द डेटा. इफ यू डू दैट, your knowledge and your confidence will be boosted. ठीक है. And you can also mention if you find any discrepancy. Okay, sir. तो यहाँ पे एक्सेप्शन ग्रुप 12 में है. ग्रुप 12 डी ब्लॉक में है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ पे जिंक टू कैडमियम टू मर्करी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजिंग. व्हाई? बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस. Okay. ओके. चलो. आदित्य,
यस सर। तो फिर तुम बताओ पीरियोडिक टेबल पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से एलिमेंट का होना चाहिए? दैट शुड बी इन ग्रुप 17, राइट? यस सर। ग्रुप 17 पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होना चाहिए। और ग्रुप 17 में किसका ज्यादा होगा? तुम्हें पता है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, तो फ्लोरीन फ्लोरीन। का सबसे ज्यादा होना चाहिए। एंड फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 4 इन द यस पाउलिंग सर। स्केल। पाउलिंग स्केल इज द मोस्ट पॉपुलर स्केल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस इज 4। एंड मिनिमम फिर किसका होना चाहिए? मिनिमम मुझे एक पीरियड के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ग्रुप 1 पे मिलना चाहिए, और ग्रुप 1 पे नीचे या ऊपर कहाँ पे मिलना चाहिए? नीचे। वी आर सपोज टू गेट द मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप 1, पीरियड के बिल्कुल लेफ्ट पे। और तो लेफ्ट मतलब ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के नीचे या ऊपर कहाँ पे मिलना चाहिए? एट द बॉटम। एट द बॉटम cesium, it is 0.7. So you सीजियम। can argue कि why not francium, क्योंकि francium is radioactive, we will not consider that. This is 0.7. ठीक है? अच्छा, let us learn the scales of electronegativity. तो scales of electronegativity जो सबसे popular scale है, that is Pauling scale, which is most widely used. ठीक है? तो यहाँ पे लेट अस टेक दिस बॉन्ड ए बी बॉन्ड। तो हम क्या करेंगे, किसी एक एटम को हम रेफरेंस मानेंगे। लेट से ए को रेफरेंस मान लेते हैं। अब इसके रेस्पेक्ट पे ए टू जेड सबको हम कंपेयर करेंगे, ए के रेस्पेक्ट पे ए टू जेड बाकी सब एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। तो आई विल गेट ए रिलेटिव वैल्यूज ऑफ ए टू जेड ऑल ऑफ देम। यस और नो? मतलब यस सर। द स्केल हैज बीन फिक्स्ड। ए इज द स्केल जिसके रेस्पेक्ट पे आई एम कंपेयरिंग द पावर, न्यूक्लियर पावर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ठीक है? तो ये रेफरेंस स्केल के हिसाब से तुम्हें रिलेटिव वैल्यूज मिल जाएगा फॉर ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है? जिसको तुम कंपेयर कर सकते हो फॉर देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रेंथ। यस और नो? यस सर। ठीक है? तो यूजुअली वो रेफरेंस स्केल फ्लोरीन होता है इन दिस केस। बट हाउ टू, व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन? तो देखो, तुम्हें अगर इस बॉन्ड में मुझे क्या करना है, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैलकुलेट करना है, काई ए माइनस काई बी। तो व्हाट इज द रूल? तो उसके लिए वी आर टेकिंग थ्री बॉन्ड्स। तो ए का प्योर बॉन्ड ले रहे हैं एंड बी का प्योर बॉन्ड लेंगे। ठीक है? एंड विल चेक ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या है। स्क्वायर रूट के अंदर इस बॉन्ड का एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी मतलब क्या होता है? लेट्स से कि ये बॉन्ड तोड़ने में कितना एनर्जी लगता है और ये बॉन्ड फॉर्म होने में कितना एनर्जी रिलीज होता है, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है? तो जितना ज्यादा एनर्जी लगेगा इसको तोड़ने में, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा है। तो ई ए बी मतलब एनर्जी ऑफ दिस बॉन्ड। ठीक है? माइनस व्हाट इज दिस? दिस इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ दिस टू बॉन्ड एनर्जीज। यस और नो? यस। Adit, I cannot hear you. हेलो। Can you speak little louder? हेलो। हाँ, अभी ठीक है। चलो, तो यहाँ पे इसका बॉन्ड एनर्जी के साथ इन दोनों का बॉन्ड एनर्जी का जियोमेट्रिक मीन, उसका डिफरेंस ले रहे हैं एंड दिस इज द स्क्वायर रूट ओवर दैट। ठीक है? दैट इज अ सिंपल फॉर्मूला व्हिच पाउलिंग यूज्ड टू डिराइव हिज स्केल। तो यहाँ पे हम इन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दैट कैन बी मेजर्ड विद दिस एक्सप्रेशन। अब इसमें देखो, व्हेन यू आर चेंजिंग द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो ये फैक्टर चेंज हो रहा है, राइट? बिकॉज ऑफ द इंटरकन्वर्शन फैक्टर्स दिस विल चेंज। ओके? अब ये ओके। याद उतना जरूरी नहीं है याद रखना, बट इफ यू कैन रिकलेक्ट दैट इज फाइन। क्योंकि मूलिकन स्केल में क्या होता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मूलिकन स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इन दोनों का एवरेज लिया जाता है। तो मूलिकन स्केल में किसी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज द एवरेज ऑफ आई प्लस ई ए, इन दोनों का एवरेज है फॉर द सेम एलिमेंट। एंड इफ यू वांट टू, तो फिर जब तुम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मूलिकन स्केल में निकालोगे वो अलग होगा, पाउलिंग स्केल में अलग होगा। तो पाउलिंग स्केल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड, या बताओ, आर यू सेइंग एनीथिंग? नो सर। तो फिर पाउलिंग स्केल एंड मूलिकन स्केल में किसी एलिमेंट का जो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, उन दोनों का रिलेशन ये होता है। एक काई पी मतलब पाउलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, काई एम मतलब
मोलिकन स्केल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड दिस इज देयर रिलेशन. उतना नेसेसरी नहीं है, क्वेश्चंस इज नॉट सपोज टू कम फ्रॉम हियर, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. Okay. ठीक है. And this is the electronegativity values in the Pauling scale. So if you look at the value, you can see fluorine has maximum electronegativity 4.0, followed by oxygen 3.5 होता है. तो fluorine सबको पता होता है, but you should know that oxygen is the second most electronegative element in the whole periodic table. This is the second most electronegative element. ठीक है. Followed by nitrogen and chlorine, Okay. दोनों का 3.0 होता है, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन. ठीक है. फॉलोड बाय ब्रोमीन 2.8 होता है, फॉलोड बाय कार्बन सल्फर आयोडीन 2.5 होता है. ठीक है. तो इट इज बेटर टू रिमेंबर एटलीस्ट ये 9-10 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर याद रख लो, इट विल बी हेल्पफुल. ठीक है. Okay. अब यूजुअली जो मेटल्स होता है, यू कैन सी दिस मेटल्स, ये जो ग्रुप 1 एंड 2, यूजुअली विल सी द मेटल्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 1.2 और उससे कम होता है. कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 2.5. ठीक है. जो मेटल्स होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 नहीं, 1.5 और उससे कम होता है. ठीक है. समझ में आया? Okay. Yes, sir. Now let us understand the applications of electronegativity. तो application of electronegativity क्या होता है? First of all, so let's take a binary compound. Binary compound मतलब where we have two elements. दोनों नॉन मेटल का एक बाइनरी कंपाउंड ले लो. बाइनरी कंपाउंड मतलब दो एलिमेंट एंड दोनों ही अगर नॉन मेटल होता है, तो हाउ डू यू राइट द फॉर्मूला? तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसको पहले लिखा जाता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको बाद में लिखा जाता है. ठीक है. जैसे ICl, आई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले लिखो, Cl बाद में लिखो. ठीक है. नाम कैसे लिखना है? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका नॉर्मल नाम लिखो आयोडीन, और जो बाद में लिखना है उसका आइड सब्सक्रिप्ट ऐड होता है. यू हैव टू ऐड द आइड सफिक्स, तो क्लोराइड हो जाता है, आयोडीन क्लोराइड. ठीक है. Okay. जैसे कि ये दोनों सही है, जैसे मैंने लिखा है Cl2O and OF2. इज द करेक्ट? दैट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. Uh, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन में कौन ज्यादा less इलेक्ट्रोनेगेटिव है? electronegative element is written. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव Oxygen एलिमेंट शुड बी is रिटन more फर्स्ट. electronegative. राइट. तो क्लोरीन को पहले लिखा गया है, एंड ऑक्सीजन फ्लोरीन में हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? Fluorine. फ्लोरीन. तो फ्लोरीन इज रिटन लेटर. आई होप इट इज क्लियर. Okay. Yes, sir. चलो. तो पहला तो इफ यू हैव टू राइट ए बाइनरी कंपाउंड ऑफ नॉन मेटल्स, तो उसका फॉर्मूला एंड उसका नाम तुम लिख सकते हो यूजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दूसरा है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. तो मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम होता है. यू हैव एंड आई थिंक यू हैव फॉलोड दैट इन द प्रीवियस स्लाइड. मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होता है. तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. जैसे कि फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0, नॉन मेटेलिक है ना. Yes, sir. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ बॉन्ड. तुम्हें ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रॉन, अगर किसी बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तो उस बॉन्ड में पोलैरिटी उतना ज्यादा होता है और आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है. राइट. Yes, sir. So let's say if you are increasing the electronegativity difference, तो कोई तो लिमिट होगा. If the electronegativity difference hits that limit or goes beyond that, तो फिर क्या होगा? The electrons will be completely transferred. जो ज्यादा electronegative atom है वो electrons को पूरा ले लेगा from the less electronegative atom. If you keep increasing the electronegativity difference, है ना? In that case you will get opposite ions. एक पूरा प्लस हो जाएगा और एक पूरा माइनस हो जाएगा, and it will become an ionic bond predominantly. Yes or no? Yes, sir. Yes. एंड यूजुअली वो लिमिट क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का लिमिट अगर 1.7 और उससे ज्यादा होता है तो इट बिकम्स आयनिक बॉन्ड प्रीडोमिनेंटली. उससे कम में कोवेलेंट बॉन्ड होता है. ठीक है. तो
but that is Okay. not the, what should I say, this is not a empirical guideline, this is just a empirical guideline, absolute law तो नहीं है, इसका exceptions भी होता है जैसे कि HF, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 होता है, बट दिस इज कोवेलेंट, ये प्रिडोमिनेंटली कोवेलेंट है, ठीक है, तो दिस इज जस्ट ए गाइडलाइन कट ऑफ, राइट. Okay. Okay, so can you tell me, can you name a binary compound where the ionic bond character is maximum? So basically maximum ionic bond character मतलब ये दोनों एलिमेंट के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए. Yes or no? Okay. So a metal and fluorine. So I'll take the highest electronegative element and lowest electronegative element. So highest electronegative element we already know, fluorine, right? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव Hmm. एलिमेंट क्या है? सीजियम. इन दोनों के बीच अगर कंपाउंड बनेगा उसमें आयनिक कैरेक्टर विल बी मैक्सिमम. So this bond is more most ionic. Is it clear? Yes, sir. Yes or no? Yes. अच्छा, यहाँ पे देखो, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है. अलोंग द पीरियड इट इज जस्ट द ऑपोजिट. So I think you can connect these parameters now. You have learned enough. ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज व्हिच बॉन्ड इज मोस्ट पोलर आउट ऑफ दिस फोर, व्हिच इज द मोस्ट पोलर बॉन्ड. Chlorine and hydrogen. No, nitrogen. नाइट्रोजन वाला क्यों? क्यों? देखो, हाइड्रोजन के साथ जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वो बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर होना चाहिए. Hmm. तो तुम बताओ, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Nitrogen and hydrogen are this. Nitrogen and chlorine are the same answer. वो 3.0 है, बट आई टोल्ड यू दैट ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. Oh, this. Okay, I didn't see that option. Yes, sir. राइट, तो Option C. ऑक्सीजन सेकंड, तो कैन आई से ऑप्शन सी शुड बी द आंसर. यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा एंड दिस शुड बी द मोस्ट पोलर Yes, बॉन्ड. sir. क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज इनकरेक्टली रिटन. इसमें कौन इनकरेक्ट है? Um, First one is correct. So in the order, the least one has to be at तुम the बताओ, front. OF2 करेक्टली रिटन है या इनकरेक्टली रिटन है? What was the question, sir? क्वेश्चन नंबर 40, देयर आर फोर ऑप्शंस. Hmm. I think answer should be none of them. इट शुड बी नन ऑफ दिस, क्योंकि इन द रेस्ट ऑफ देम ए बी सी जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वही पहले लिखा गया है, राइट. Yes, sir. ठीक है, चलो, और क्या क्या पता चलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से? एप्लीकेशन इसका बहुत, दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होता है. तो यहाँ पे देखो, लेट्स से यू कैन ऑल्सो कंपेयर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि आई टोल्ड यू कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बॉन्ड पे भी अफेक्ट होता है. तो जो बॉन्ड पैरामीटर्स होता है दैट दैट कैन यू कैन कंपेयर विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जैसे कि देखो, यहाँ पे HF, HCl, HBr, HI जितना ऊपर से नीचे जा रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो रहा है? Electronegativity difference should be फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, decreasing. आयोडीन, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? Down the group, electronegativity decreases. डिक्रीजिंग. क्यों? क्योंकि फ्लोरीन टू आयोडीन साइज बढ़ रहा है ना. Hmm. तो साइज बढ़ने से क्या होगा? ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा या कम होगा? Decrease. बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज इफ द साइज ऑफ द एटम इंक्रीज. फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन से आयोडीन तक साइज ऑफ एटम इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा ना. Okay, okay. Bond length is increasing because of the size, but the electronegativity difference is decreasing, right? So can I say that if Hmm. the electronegativity difference decrease हो रहा है तो bond length should increase, right? Yes, sir. और bond strength क्या होना चाहिए? BS मतलब bond strength. अगर bond
वीक बॉन्ड लेंथ बनने का मतलब क्या है? बॉन्ड वीक हो रहा है, राइट? Hmm. तो बॉन्ड वीक होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? इट विल इंक्रीज और डिक्रीज? Bond if decrease. Decrease. So you can connect these parameters with the electronegativity. That is how. So that is one factor. And then nature of oxides. किसी एलिमेंट का जो ऑक्साइड्स होता है, मतलब किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन पे उसका ऑक्साइड बनता है, ठीक है? तो ऑक्सीजन इज ऑलरेडी द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होता है, ठीक है? तो नाउ द पॉइंट इज, Hmm. ये जो दूसरा एलिमेंट है ए, अगर ऑक्सीजन के साथ इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.3 से ज्यादा होता है, देन दिस ऑक्साइड बिकम्स बेसिक इन नेचर। और अगर डिफरेंस टू, ठीक है, 2.3 से कम होता है तो ये ऑक्साइड एम्फोटेरिक और एसिडिक बन जाता है। तो ऑक्सीजन का होता है 3.5। अब तुम्हें पता है जो मेटल होता है, मेटल्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 और उससे कम होता है। तो मोस्टली ये वाला कंडीशन कहाँ पे होगा? व्हेन द ऑक्सीजन कॉम्बाइंस विद द मेटल, तो फिर ये डिफरेंस 2.3 से ज्यादा होगा एंड द ऑक्साइड विल बी बेसिक। और ये वाला कब होगा? व्हेन इट कॉम्बाइंस विद द नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के साथ जब कंबाइन करेगा, देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विल बी लेसर देन 2.3 एंड इट विल बी एम्फोटेरिक और एसिडिक। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. तो देखो यहाँ पे, ये पीरियड 2 एलिमेंट्स का ऑक्साइड है, सोडियम, नॉट पीरियड 2, पीरियड 3 एलिमेंट्स का ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, P2O5, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड Cl2O7। तो सोडियम के साथ ऑक्सीजन का डिफरेंस 2.6 से काफी ज्यादा, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ डिफरेंस 2.3 है, दिस इज आल्सो बेसिक बट लेसर देन सोडियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ 2.1 है, ठीक है, जस्ट बॉर्डर लाइन में है 2.3 के बहुत। तो ये एम्फोटेरिक नेचर का हो गया, मतलब इट कैन शो आइदर, ये एसिडिक कैरेक्टर भी शो कर सकता है, बेसिक कैरेक्टर भी शो कर सकता है। SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यहाँ पे डिफरेंस 1.8 है, वीकली एसिडिक होगा। फॉस्फोरस का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक होगा 1.5। सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो यहाँ पे 1.1 है, इससे बहुत लिमिट कम हो चुका है वैल्यू, तो ये स्ट्रांगली एसिड। और Cl2O7 जो है, यहाँ पे डिफरेंस इज 0.5। तो आउट ऑफ ऑल ऑफ देम दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इज इट क्लियर द लॉजिक? Yes, sir. Yes. और क्या पता चल सकता है तुम्हें? द नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मतलब जहाँ पे OH बॉन्ड है, तो उसका नेचर, मतलब वो एसिड होगा या बेस होगा, क्या होगा? तो एक सिंपल सा लॉजिक देखो यहाँ पे। So let's say ये OH है एंड ये दिस ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू सम एलिमेंट A। तो ये OH बॉन्ड में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? 3.5। हाइड्रोजन में क्या होता है? 2.1। ठीक है ना? तो ये OH बॉन्ड में द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 1.4। कैन आई से दैट? In the OH bond, Yes. the difference of electronegativity is 1.4. I can say that, right? Yes. अब तुम एक चीज बताओ, which bond will break? AO bond और OH bond? ये किस पे डिपेंड करेगा? कैन आई से जिस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा और पोलैरिटी ज्यादा होगा, वो बॉन्ड ब्रेक होने का टेंडेंसी ज्यादा है। Uh, जिस बॉन्ड में can पोलैरिटी you repeat ज्यादा it, है, please? उस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा ना, Hmm. है ना? ऑलरेडी Yes, sir. द इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टू ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो जितना वो शिफ्ट होता रहेगा पोलैरिटी बढ़ता रहेगा, एंड एट सम पॉइंट क्या होगा? इट विल बी कंप्लीटली ट्रांसफर्ड टू वन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अगर नहीं से जिस बॉन्ड पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, दैट बॉन्ड विल ब्रेक। Yes, sir. तो लेट्स से अगर AO बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.4 से ज्यादा होता है, तो फिर व्हिच बॉन्ड विल ब्रेक? AO बॉन्ड और OH बॉन्ड? Uh, In this OH AO bond. bond, no.
अगर AO बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो फिर दिस बॉन्ड विल ब्रेक ना, इस बॉन्ड का पोलैरिटी ज्यादा है। Oh, that is great. Okay, okay, understood. ठीक है, अगर AO बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो दैट बॉन्ड विल ब्रेक, एंड व्हेन द बॉन्ड ब्रेक्स हु गेट्स माइनस एंड हु गेट्स प्लस? ऑक्सीजन गेट्स माइनस बिकॉज दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? Okay. तो फिर इन दैट कंडीशन, इन दिस कंडीशन, AO bond will break and OH minus hydroxyl ion will be released. So can I say, so this condition में, इस condition से क्या मतलब है? That this is a base, this is acting as a base क्योंकि OH minus मिल रहा है मुझे, yes or no? Hmm. Yes. और अगर AO का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस OH से कम है, मतलब 1.4 से कम है, then which bond will break? Then if it is, जिसका then OH पोलैरिटी bond will ज्यादा होगा break. दैट शुड ब्रेक ना, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा दैट शुड ब्रेक, तो OH बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए इन द सेकंड केस। Hmm. तो अगर OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो अगेन ऑक्सीजन विल गेट द नेगेटिव चार्ज, तो फिर यहाँ पे H प्लस रिलीज हो रहा है। तो इस कंडीशन पे कैन आई से दिस दिस विल बी एन एसिड, यस और नो? तो Yes. OH होने का मतलब हमेशा बेस नहीं होता है, इट डिपेंड्स ऑन OH किसके साथ अटैच्ड है, जिस एलिमेंट के साथ OH अटैच है वो क्या होगा, उस वो मेटल है या नॉन मेटल है, क्योंकि मेटल नॉन मेटल पे डिपेंड होगा कि कौन सा बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा एंड व्हिच बॉन्ड विल ब्रेक। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.4 से ज्यादा होगा अगर यहाँ पे ए का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 2.1 से कम होता है, एंड दैट इज मोस्टली फॉर द मेटल। तो अगर ए मेटल होता है, इफ ए इज मेटल, तो फिर क्या होगा, तो फिर दिस विल बी बेसिक इन नेचर, और अगर ए नॉन मेटल होता है दैट विल बी द सेकंड केस, तो यहाँ पे एसिडिक Acidic. नेचर का होगा। ठीक है, तो ये NaOH KOH Okay. कैल्शियम Yes. हाइड्रोक्साइड दे आर द बेस, और यहाँ पे देखो POOH होल 3 SO2OH होल 2। सो ये देखने में लग रहा है अरे ये क्या है, बट दिस इज एक्चुअली फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, where यहाँ पे OH is attached to phosphorus, Oh. यहाँ पे OH is attached to sulfur, तो they are ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड मतलब जहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, so you can predict the nature of compound having OH, and finally this one, you can also predict the acidic strength of hydrides। हाइड्राइड्स मतलब किसी एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन कॉम्बाइन कर रहा है, दिस विल बी कॉल्ड हाइड्राइड। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखो अमोनिया Hmm. वाटर, तो ये, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें? सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे यूजुअली नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना बढ़ेगा उतना क्या होगा, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन विल बिकम मोर पोलर एज पॉजिटिव पोल, राइट? जैसे यहाँ पे देखो Yes. नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, ऑक्सीजन का 3.5 है, फ्लोरीन का 4.0 है, तो नाइट्रोजन टू फ्लोरीन क्या हो रहा है, तो कहना इसे एफ बॉन्ड में जो हाइड्रोजन है इसका डेल्टा प्लस सबसे ज्यादा होगा, yes or no? FH. Yes. That means Yes. this hydrogen has greater tendency to be released as proton, H plus बन के रिलीज Hmm. होने का टेंडेंसी यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो दिस विल बी मोर एसिडिक इन नेचर। इफ यू हैव टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रेट्स, व्हाट डू यू सी, नॉन मेटल होना चाहिए और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, दैट इज व्हाई HF इज मोर एसिडिक देन वाटर, वाटर इज मोर एसिडिक देन अमोनिया। Okay. Got it. ठीक है ना? Hmm. What is the next point? Hydrolysis product of AX, जहाँ पे X हैलोजन, मतलब किसी एलिमेंट के साथ हैलोजन का जो कंपाउंड होता है दे आर कॉल्ड हैलाइड्स। ठीक है, और मुझे ये हैलाइड्स को हाइड्रोलाइसिस करने में कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, वी हैव टू प्रेडिक्ट दैट। तो हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या है आदित्य, व्हाट डू मीन बाय हाइड्रोलाइसिस?
हाइड्रोलाइसिस क्या होता है पता है? क्या होता है हाइड्रोलाइसिस? I have some basic like बेसिक ही बता दो। hydrolysis is the इलेक्ट्रोलाइसिस क्या process होती है? where देखो water इलेक्ट्रोलाइसिस, splits. राइट। तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब व्हेन यू आर ब्रेकिंग ए सब्सटेंस विद इलेक्ट्रिसिटी। फोटोलाइसिस मतलब जब Hmm. तुम सब्सटेंस ब्रेक कर रहे हो विथ लाइट। तो हाइड्रोलाइसिस मतलब हाइड्रो मतलब Okay. वाटर। जब तुम वाटर मॉलिक्यूल Hmm. से दूसरे मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हो दैट विल बी कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस वेयर वाटर इज एक्टिंग एज ए रिएक्टेंट, Yes, है sir. ना? तो देखो, तुम्हें क्या करना है हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करने के लिए? जो हैलोजन एंड वो जो दूसरा एलिमेंट है इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करना है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देखो OCl2 ये एक कंपाउंड है। तो ऑक्सीजन एंड क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? Fluorine. ऑक्सीजन एंड क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? Oh, okay. Oxygen. ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो कहना ही से यहाँ पे जो बॉन्ड्स है यहाँ पे क्लोरीन विल डेवलप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये क्लोरीन पॉजिटिव पोल बन जाएगा, राइट? एंड ऑक्सीजन इज द नेगेटिव पोल। बता सकता हूँ ये, Yes. है ना? तो इस मॉलिक्यूल पे Hmm. ये दोनों बॉन्ड डाइपोल्स है जहाँ पे क्लोरीन पॉजिटिव पोल बन रहा है, ठीक है? सो व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल्स विल कम, तो वाटर भी डाइपोल है, इसमें भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का है। यू कैन कंसिडर वाटर एज दिस, H इज द पॉजिटिव पोल, OH इज द नेगेटिव पोल, ठीक है? तुम ऐसे सोच सकते हो। तो क्या Okay. होता है ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस? द वाटर मॉलिक्यूल्स विल ब्रेक एंड दे विल ब्रेक दिस बॉन्ड्स, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस क्या होगा? इसका पॉजिटिव पोल वाटर का नेगेटिव पोल के साथ कनेक्ट होगा एंड इसका नेगेटिव पोल वाटर का पॉजिटिव पोल के साथ कनेक्ट होगा। कैन यू फॉलो मी? Yes. Yes, sir. तो फिर इस मॉलिक्यूल में OCl2 में पॉजिटिव पोल क्या है? ये क्लोरीन्स, दे विल कनेक्ट टू द OH ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? HOCl, दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड। और ऑक्सीजन के साथ वाटर का पॉजिटिव पोल्स आ जाएगा, तो इसके साथ ये दोनों हाइड्रोजन आ जाएगा, यू विल गेट वाटर, ठीक है? सो यू कैन प्रेडिक्ट द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे BCl3, तो बोरोन एंड क्लोरीन में हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? बोरोन एंड क्लोरीन में हु इज Chlorine. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स है यहाँ पे क्लोरीन इज द नेगेटिव पोल, राइट? एंड बोरोन इज द पॉजिटिव पोल। Yes. तो Hmm. when water comes for reaction, तो water में OH is the negative pole, hydrogen is the positive pole। तो water molecule breaks and इसका भी bond तोड़ता है, and during that process क्या होगा? ये इस मॉलिक्यूल पे जो नेगेटिव पोल्स है उसके साथ वाटर का पॉजिटिव पोल्स आ जाएगा, तो ये तीनों HCl मिल जाएगा एंड बोरोन के साथ तीनों OH आ जाएगा। तो फिर you will get H3BO3 and 3HCl। So that is how you can predict the hydrolysis products with the help of electronegativity। Is it clear? Yes, sir. ठीक है? तो यहाँ पे देखो देयर आर सम रिएक्शंस एंड उसका हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट, एज यू कैन सी वाटर इज एक्टिंग एज अ रिएक्टेंट। तो ये BCl3 वाला है, ये PCl3 वाला है, ठीक है? So you can see, so I have already Hmm. explained these things। That is where we'll finish electronegativity as well। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मेजर प्रॉपर्टीज है खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में जो साइड किक्स है इस चैप्टर में, जो बाकी जो प्रॉपर्टीज है लाइक डेंसिटीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो थोड़ा बहुत वो करके हम खत्म कर देंगे दिस चैप्टर, बट द मेजर चंक इज कंप्लीट। द 90% ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। डू यू हैव एनी डिफिकल्टी Okay. अंडरस्टैंडिंग? No, sir. No, sir. I understood.